अरे ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। परमेन को लगता है कि जिस तरह से वो अपने यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हुआ है, वैसे ही गोकू भी यहाँ टेलीपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो परमेन है, उसे गोकू के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। परमेन उड़कर तुरंत ही गोकू के पास चला जाता है। अब एरीज यहाँ पे परमेन को रोकती है। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? परमेन कहता है, ये थोड़ी लंबी कहानी है। एक्चुअली जैसे तुम अपने यूनिवर्स से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए हो, वैसे ही मैं भी यहाँ टेलीपोर्ट होके फंस चुका हूँ। और लगता है कि यहाँ का जो किंग है, उसकी और मेरी शक्ल सेम ही दिखती है। किंग? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम परमेन है। और तुम गोकू हो क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे कपड़ों में लिखा हुआ है। ओ हाँ। तभी उधर वही हल्क जैसा बड़ा सा इंसान आ जाता है। एक्चुअली वो किंग का कोई करीबी था, जो परमेन से कहता है, महाराज, लगता है महल में फिर से कोई घुसपैठिया आ चुका है और उसने महल का सारा खाना चुरा लिया है। तभी वो लोगों को महल का खाना खाते हुए देख लेता है। इन लोगों की ये ज़रूरत, महल का खाना चुराकर उसे खुद खा रहे हैं। महाराज बताइए, इन तुच्छ लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए? अब जब गोकू ये सब देखता है और सुनता है, तो उसको लगता है कि जो परमेन है वो एक बुरा इंसान है, जो लोगों पर जुल्म कर रहा है। गोकू को ये सुन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत सुपर सेन में कन्वर्ट हो जाता है। और परमेन को एक जोर का मुक्का लगा देता है, जिससे परमेन दूर चट्टान से जाकर टकरा जाता है और पूरी चट्टान भी टूट जाती है। परमेन! वो तुरंत ही परमेन की तरफ भागने लगती है। अब ये जो हल्क जैसा बंदा है, वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा को हाथ लगाने की? अब तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब यहाँ मैं जिसको भी हल्क जैसा दिख रहा है बोल रहा हूँ, उसका असली नाम होता है थॉर। थॉर एक विशाल सा हथौड़ा निकालता है और फिनिक्स से जंप मार गोकू की तरफ हमला करने के लिए भागता है। तुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मोटे। जिसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ कर थॉर के पीछे आ जाता है। थॉर अपना हथौड़ा गोकू, जो उसके पीछे था, उस पर पूरी जान लगाकर चला देता है, पर गोकू पर हथौड़े का कोई असर नहीं होता और वो हथौड़े को अपनी एक ही उंगली से रोक देता है। इतना ही दम है क्या तुम में? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे। परमेन गोकू की पावर देख बहुत हैरान था, पर वो हार नहीं मानता। वो अपने दूसरे हाथ में भी एक और हथौड़ा पकड़ लेता है और अब वो गोकू पर दो बड़े बड़े हथौड़े से हमला कर रहा था। पर गोकू थॉर के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो थॉर के हर एक हथौड़े से बड़े आराम से बच रहा था। अब यहाँ गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और थॉर के एकदम मुंह के पास आ जाता है और एक पंच उसके पेट में पूरी जान लगाकर मार देता है। जिसके बाद गोकू का पंच थॉर के पेट के आर पार हो जाता है और थॉर पूरा हवा में उड़ जाता है। अब तुम्हारी बारी। गोकू वहाँ से उड़ परमेन के पास पहुँच जाता है और बहुत सारे मुक्के लगातार बिना रुके परमेन के मुंह पे मारने लगता है। परमेन का पूरा चेहरा खून से सन चुका था, पर उसी बीच परमेन अपने हाथों से गोकू के पंच रोक लेता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ सिर्फ तुम ही ताकतवर हो? परमेन अपने आईज से बीम रिलीज करता है। गोकू एकदम शॉक हो जाता है। वो तुरंत वहाँ से दूर हट जाता है। परमेन पूरी बीम चारों तरफ चलाने लगता है, जिससे सारे चट्टान आसपास के कटे जाते हैं और तहस नहस हो जाते हैं। परमेन उस चट्टान से बाहर निकलता है। अब यहाँ पर परमेन अपनी गर्दन चटकाने लगता है। परमेन के हेलमेट में एक डायल था, जिसे परमेन फुल में सेट कर देता है। परमेन और गोकू के बीच बहुत देर तक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट चलती है, पर यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेन धीरे धीरे थकने लग रहा है। अब यहाँ पे फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए गोकू सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। परमेन सेंस कर लेता है कि गोकू की ये फॉर्म उसके पिछले फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस हालत में तो उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। गोकू अब अपना फाइनल अटैक यानी कि कामेहामेहा बनाने लगता है। परमेन पूरा खूनम खून था। वो गोकू से कहता है, तुम देख लो, अभी भी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ का किंग नहीं हूँ, मैं बस उसकी तरह दिखता हूँ। गोकू परमेन की एक भी बात नहीं सुनता, जिसके बाद गोकू अपना कामेहामेहा परमेन पर चला देता है।
अब यहाँ परमैन की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो कामेहामेहा से बचने के लिए बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। पर तभी एरिस परमैन के सामने आ जाती है। गोकू ये देख बहुत हैरान हो जाता है और वो कामेहामेहा बहुत तेजी से एरिस की तरफ बढ़ने लग रहा था। गोकू फटाक से इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। तुम इस बुरे इंसान को क्यों बचा रही हो? ये तो तुम्हें तुच्छ बेकार समझता है। और यहाँ की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। देखो तो लोग इससे कैसे डर रहे हैं। ऐसे किंग का तो मर जाना ही अच्छा है। पर ये वो किंग नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बस उसकी तरह दिखता है। जिसके बाद एरिस गोकू को पूरी बात समझा देती है। ओह अच्छा, पर मुझे कुछ ढंग से समझ ही नहीं आया ये मल्टीवर्स बैलेंस इम्बैलेंस। दरअसल एरिस की ऑलमोस्ट सारी बातें यहाँ गोकू के सर के ऊपर से चली जा चुकी हैं। पर ये बात तो समझ आ गई कि ये जो किंग है, यहाँ का जो किंग है, वो बहुत ही हरामी किस्म का इंसान है। और अभी वो यहाँ पर नहीं है, किसी दूसरे यूनिवर्स में है जहाँ पर परमैन हुआ करता था। और वहीं से परमैन यहाँ आया है और हमें उस किंग को रोकने के लिए उस क्रिस्टल को हासिल करना होगा, है ना। परमैन और एरिस दोनों ही ये सुन थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। चलो इतना तो समझ आया। अब गोकू कहता है, वैसे एरिस तुम्हें बहुत कुछ पता है, वो कैसे? एरिस कहती है, वो ईवल किंग उस क्रिस्टल की पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वो कुछ रिसर्चर्स को क्रिस्टल के ऊपर रिसर्च करने के लिए दूसरे यूनिवर्स से टेलीपोर्ट कर यहाँ लाया था और उन्हीं से मुझे ये सब इन्फो मिली है। परमैन हैरान होकर एरिस से पूछता है, क्या उनके कपड़ों में एक बी लेटर बना हुआ था एरिस? हाँ तुमने सही कहा, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? देखा, मैंने कहा था ना, यही है वो बुरा इंसान, यही है वो किंग। अरे तुम शांत हो जाओ यार। अच्छा वो रिसर्चर्स अभी कहाँ हैं? उस राक्षस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उसने उन्हें भी मार दिया। तो उसे ये पता चला कि वो रिसर्चर्स किंग के खिलाफ लड़ने का प्लान बना रहे हैं। एक्चुअली उनके साथ वो किंग कुछ फाइटर्स को भी टेलीपोर्ट किया था, पर एक एक करके उस राक्षस ने सबको आग में झुलसा दिया। परमैन ये सुन आग बबूला हो जाता है। वो उठने की कोशिश करता है पर वो जरा सा भी हिल नहीं पाता क्योंकि परमैन की बोन्स में फ्रैक्चर आ चुका था। परमैन हिलो मत, तुम बहुत ज़्यादा जख्मी हो, तुम्हारे घाव और बढ़ जाएंगे। वो बर्ड प्लैनेट के रिसर्चर्स थे जो कि हमारे प्लैनेट में एक गेट पर रिसर्च करने आए थे, जिसके साथ कुछ फाइटर्स भी थे। वो सभी लोग अच्छे इंसान थे, उनका काम अर्थ में शांति बनाए रखना था। वो बिल्कुल मेरे जैसे लोग थे। परमैन की इन बातों को सुन एरिस और गोकू दोनों इमोशनल हो जाते हैं। परमैन तुम चिंता मत करो, हम उन सभी लोगों का बदला ज़रूर लेंगे, पर उससे पहले तुम्हें हील होना होगा। तुम अपने हील होने पर ध्यान दो। उस सरफिरे के यहाँ आने से पहले हमें क्रिस्टल को हासिल करना होगा किसी भी हालत में। अब इतना बोलते ही परमैन बेहोश हो जाता है। परमैन क्या हुआ तुम्हें? जवाब दो। एरिस गोकू पर चिल्लाने लगती है, देखो तुमने परमैन का क्या हाल कर दिया है, कहीं परमैन मर तो नहीं गया? गोकू कहता है, मुझे माफ़ कर दो एरिस, पर मैं परमैन के ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ और मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे परमैन पूरा ठीक हो जाएगा। जिसके बाद गोकू अपने पॉकेट से एक सेंसु बीन निकालता है। देखो ये अगर तुम परमैन को खिला दोगी तो पूरा ठीक हो जाएगा, एकदम न्यू। पर इसके लिए परमैन को इस सेंसु बीन को चबाकर निकलना पड़ेगा। पर परमैन तो बेहोश है, ये मैंने क्या कर दिया यार। एरिस गोकू से उस सेंसु बीन को ले लेती है, जिसे एरिस खुद चबाकर परमैन के सर को उठाकर माउथ टू माउथ टच कर परमैन की मुंह में ट्रांसफ़र कर देती है। जिसके बाद परमैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। एरिस ये देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे तो कहीं कुछ दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। ये मेरे सेंसु बीन की मदद से हुआ है। चलो अब सब जब ठीक हो चुके हैं, हाँ चलो अब हम खाना खाते हैं। हाँ खाना खाते हैं? गोकू कहता है, मेरा पेट एकदम खाली है और खाली पेट में बिल्कुल ढंग से लड़ नहीं पाऊंगा। हाँ गोकू तुमने वैसे सही कहा, भूख तो मुझे भी लगी है। पर मैं तुम भी? चलो ठीक है, फिर हम खाना ही खा लेते हैं और खाते खाते ही आगे के प्लान के बारे में बात करेंगे। जिसके बाद वो उस बड़े से टब में डुबकी मार लेते हैं। परमैन एरिस से कहता है, एरिस तुमने कहा कि वो क्रिस्टल इनफाइनाइट बैरियर से प्रोटेक्टेड है। सही कह रहे हो।
मतलब उसे तोड़ना नामुमकिन है। हाँ, वही मैं भी सोच रही हूँ कि उसे हम तोड़ेंगे कैसे। उसे तोड़ने के लिए हमें गोकू और तुम्हारे जैसे 100 लोग लगेंगे। हाँ तो मैं हूं ना। ये जिस फॉर्म में मैंने परमैन से लड़ाई करी वो तो मेरा बेस फॉर्म ही था। उसमें बस मेरा 5% लगा। ये सुन परमैन और एरीज दोनों ही हक्के बक्के थे। हाँ तो एरीज क्या प्लान है आगे का ये बताओ। अब एरीज बोलती है, प्लान ये है, उस बैरियर को चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग पावर से तुम हिट करो वो अपने आप हील हो जाता है। इसलिए उसे इनफाइनाइट बैरियर कहा गया है, क्योंकि जितनी बार भी तुम उस पर हमला करोगे वो अपने आप हील होता जाएगा। पर अगर उसमें हम इमेंस फोर्स के साथ बहुत फास्ट अटैक करें और उसे हील होने का मौका ही ना दें तो शायद हम क्रिस्टल को पा सकते हैं और बैरियर को तोड़ सकते हैं।